बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। गाइस, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसी के साथ साथ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों में डिफरेंसेस भी आपको मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। लाइट माइक्रोस्कोप का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाइए और तुरंत उसको वॉच कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअली होता क्या है और इसका फंक्शन किस किस चीज़ को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपली आप बात करते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके विभिन्न प्रकार के स्पेसिमेंस का अध्ययन या स्टडी करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज किया जाता था, तब स्पेसिमेन देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखना होगा, स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एज सिंपल इज दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है? साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है दैट यूज ए बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन किरणों का यूज किया जाता है टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट। एग्जामिन करने के लिए क्या है? एग्जामिन करने के लिए क्या? देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑन ए वेरी फाइन स्केल्स, बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर किसी थिंग्स को देखना है, चाहे वो एनिमल का पार्ट हो या प्लांट का पार्ट हो, अगर उसको बहुत माइन्यूट लेवल पे देखना है, स्टडी करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ओके, थ्रू द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप we can see things that we would not normally be able to see with our naked eyes and has greater magnification than light microscope, जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप, मतलब इसमें मैग्निफिकेशन की जो पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना बेटर होती है और अच्छी होती है। यानी कि जो चीज़ें आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, उसे आपको किससे देखना होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। जैसे सेल वॉल हो गई। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से, जैसे काइटिन की बनी होती है, फंजाई में वैसे बैक्टीरियम बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान से। तो ये सब मेम्ब्रेन को देखने के लिए, चाहे साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल, मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, अगर इसे देखना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दिस रिक्वायर्ड 10,000x प्लस मैग्निफिकेशन विच वाज नॉट पॉसिबल यूजिंग करंट ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मतलब जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में जिसका यूज नहीं किया जा सकता, उससे बेटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप पे 5x मैग्निफिकेशन पावर का यूज किया जाता है, 10x का किया जाता है, ठीक है, 45x का किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 10,000x प्लस मैग्निफिकेशन पावर इसकी कैपेसिटी होती है। ऐसे यूज किया जाएगा इसमें। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होता है, कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज ए वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इसकी खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले किसने किया था? लिखा हुआ है मैक्स नॉल एंड अर्नेस्ट रुस्का। नॉल और रुस्का नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किया था, डिस्कवरी किया था। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी is a technique used to observe the feature of very small specimen। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही माइन्यूट लेवल का, बहुत ही छोटा स्मॉल स्पेसिमेन अगर देखना है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। द टेक्नोलॉजी यूजेज एन एक्सेलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच passes through a very thin specimen to enable a scientist the observe features such as
स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी किसी भी एनिमल या प्लांट की बहुत माइन्यूट लेवल पर अगर देखना होगा तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें किरणें होंगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल की। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट, जितना आपको तैयार करना है और जितना आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज सिमिलर टू लाइट माइक्रोस्कोप। इसका वर्क भी बिल्कुल जैसे लाइट माइक्रोस्कोप को होता है उसी तरह से होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से सारा सिस्टम होता है। द मेजर डिफरेंसेज इज दैट लाइट माइक्रोस्कोप्स यूज लाइट रेज to focus and produce a image, while the transmission electron microscope uses a beam of electrons to focus on the specimen to produce an image. लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये डिफरेंसेस भी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज किया जाता है, वहीं लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल किया जाता है या लाइट रेज का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैव ए शॉर्टर वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती है, कम होती है, शॉर्ट होती है, इन कंपैरिजन टू लाइट विच हैज ए लॉन्ग वेवलेंथ। मतलब लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्ट होती है। ये डिफरेंसेस हो जाएगा, टू डिफरेंसेस हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज दैट एन इंक्रीज इन रेजोल्यूशन पावर डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बट इन द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM when the electron illuminates the specimen the resolution power increasing the wavelength of the electron transmission। इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होते होते इसकी जो वेवलेंथ है वो भी इंक्रीज होती है और इसलिए इसके रेजोल्यूशन पावर्स जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 0.005 नैनोमीटर विच इज 1 लाख एक्स शॉर्टर देन द लाइट। मतलब किसी लाइट माइक्रोस्कोप में जो छोटे से छोटा पदार्थ होता है, स्पेसिमेन होता है, उसका लगभग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा दिखा सकता है, 1 लाख गुना रेजोल्यूशन पावर करके दिखा सकता है। ठीक है, जो कि लाइट से लाख गुना क्या होता है, बेटर होता है। और वही लाइट पे लगभग इसमें कितना दिखा रहा है, 1000 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस कैन एक्यूरेटली बी स्टेटेड दैट द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज्ड टू डिटेल्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइक विरियन पार्टिकल्स। मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल पर अगर किसी चीज़ को देखना है तो एज सिंपल एज दैट हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। अब इसके पार्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3 मेन इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स रे जो होंगी कहाँ से निकलेंगी, इलेक्ट्रॉन गन से, जो कि किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम। दूसरा होता है इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है, क्या क्या होता है इसमें आगे हम बात करते हैं। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम। इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इमेज को रिकॉर्ड करेगा या उसको कैप्चर करने का काम करेगा। तो क्या है, आगे बात करते हैं। चलिए पहले पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस करेगा उसे इलेक्ट्रॉन गन बोलेंगे, जो कि इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन इसको बोलेंगे। अब दूसरा इसमें हो जाएगा इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम। इमेज प्रोड्यूसिंग सिस्टम जो होता है गाइज वो 2 लेंसेज से मिलकर बना होगा। पहला हो जाएगा इसमें कंडेंसर लेंस हो जाएगा, देखिएगा पहला इसमें कंडेंसर लेंस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मैग्नीफाइड लेंस या फिर इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले कंडेंसर लेंस के द्वारा
प्रवाहित होंगी, ठीक है, यहाँ से निकलेंगी और सीधा सीधा जो स्पेसिमेन होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, उसी पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रेज जो होंगी इस पर पहुँचेंगी। उसके बाद सीधा ट्रांसफ़र हो जाएंगी मैग्नीफाइड लेंस के पास या ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, और ऑब्जेक्टिव लेंस का काम होता है इमेज को दिखाना, इमेज को दिखाने का काम करता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो इमेज देखने का काम था वो आइज के द्वारा हो रहा था, यानी आकुलर लेंस के द्वारा हो रहा था, डायरेक्ट आंखों के माध्यम से देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा होगा, जैसे हम क्या बोलेंगे, कैमरा बोलेंगे, ठीक है। इमेज रिकॉर्डिंग सिस्टम इट्स मेड अप ऑफ द फ्लोरेसेंस स्क्रीन, किसी न किसी स्क्रीन से बना होगा, यूज टू व्यू एंड द फोकस ऑन द इमेज, आसानी से इमेज को देखा जा सकता है, फोकस किया जा सकता है। या फिर यानी कि कोई स्क्रीन होगी जिसका इस पर जुड़ा होगा, लगा होगा, या फिर सीधा सीधा क्या होगा कि इसमें कोई ना कोई कैमरा लगा होगा जो उसको कैप्चर कर लेगा और फिर बाद में उस कैमरे में उसे देखा जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मोस्टली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस तरीके से ये होता है। अगला हो जाएगा वर्किंग कैसा करता है देखिएगा। ए हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, सबसे पहले टंगस्टन फिलामेंट को हीट किया जाएगा। In the electron gun produce electrons that get focus on the specimen by the condenser lens। अब ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कंडेंसर लेंस के द्वारा सीधे इमेज पर फोकस करेंगे। मैग्नेटिक लेंसेज आर यूज टू फोकस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पेसिमेन। अब वो उस पर क्या करेगा, आसानी से स्पेसिमेन पर फोकस कर देगा। ऑन रीचिंग द स्पेसिमेन स्कैटर्ड द इलेक्ट्रॉन्स फोकसिंग देम ऑन द मैग्नेटिक लेंसेज फार्मिंग ए लार्ज क्लियर इमेज। तो मैग्नेटिक लेंस जो होगा या ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो मैग्नेट का बना होता है और आसानी से क्या करेगा, लार्ज इमेज क्लियर करके दिखाएगा। इफ इट पासेस थ्रू ए फ्लोरेसेंस स्क्रीन, या किसी स्क्रीन के माध्यम से जब पास किया जाता है उस पर, तो इट फॉर्म पॉलीक्रोमैटिक इमेज, बड़ा सा इमेज क्रिएट करके वो दिखा देता है स्क्रीन पे, यानी कि कैमरे की जो हम बात कर रहे थे उस पर वो दिखा देगा, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे इसके, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम मेडिकल रिसर्च वेयर इट इज एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल टू फोरेंसिक साइंस, जियोलॉजी एंड मटेरियल साइंस, इन सभी में इसका यूज होता है, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वायरसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन सब के जांच के लिए, इसके परीक्षण के लिए, इसकी जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। टू विजुलाइज एंड स्टडी सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए, वायरसेस एंड फंजाई। टू व्यू बैक्टीरिया फ्लैजेला एंड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को देखने के लिए आसानी से देखा जा सकता है इसके माध्यम से, और फ्लैजेला को देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टू व्यू द शेप एंड साइज ऑफ माइक्रोबियल सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स अगर देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब देखना है तो क्या होगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू स्टडी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस अगर पता लगाना है तो इस माइक्रोस्कोप से पता लगाया जा सकता है। टू स्टडी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स हो गया। नेक्स्ट, इट्स आल्सो यूज इन द नैनो टेक्नोलॉजी टू स्टडी नैनो पार्टिकल्स सच एज जिंक ऑक्साइड, नैनो पार्टिकल्स, इन सब का स्टडी करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज होता है, TEM का, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई फ्रैक्चर्स, डैमेज्ड माइक्रो पार्टिकल्स विच फर्दर एनेबल रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ द पार्टिकल्स। छोटे से छोटे पार्टिकल्स का स्टडी करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए इस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी पॉइंट थी हेडिंग वाइज हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आपके सामने जल्दी ही लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।